दुनिया का कोई भी किला अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा किला भी है जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने भूतिया होने के लिए जाना जाता है। इसका नाम है भानगढ़ का किला। ये राजस्थान के अरवल में अरावली की पहाड़ियों के बीच बना हुआ है, जो अब बस एक रहस्यमयी खंडहर बनकर रह गया। भानगढ़ किले को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। लोगों का कहना है कि किला श्राप के कारण एक ही रात में खंडहर में बदल गया, इसलिए अब यहाँ सिर्फ खंडहर ही बचे हैं और जिनमें रात को भूतों की महफिल लगती है। इसलिए यहाँ रात के समय में रुकने पर पाबंदी है और आज तक कोई भी इस जगह पर रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, इस किले में जाने वाले लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि वो सूर्यास्त के बाद इस किले में ना रहें और ना ही इसके आसपास जाएं। आज तक किसी को पता नहीं कि रात में किले के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे लोग डर जाते हैं। 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ बाजार, महल, बाग, बगीचे, कुएं, बावड़ियां, महल और हवेली सब कुछ है, लेकिन अब सब खंडहर बन चुका है। मानो रात ही रात में ये शहर उजड़ गया हो। भानगढ़ की जनसंख्या उस समय तकरीबन 10,000 थी, इसलिए इसे बहुत ही बड़े आकार में तैयार किया गया था। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का इस्तेमाल किया गया है। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य द्वार है। इस किले को बनाने के लिए खूबसूरत और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, तभी तो ये किला आज भी ज्यों का त्यों ही है। भानगढ़ किला जितना खूबसूरत है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। भानगढ़ किले के बारे में एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। इसके मुताबिक भानगढ़ किले में रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहती थी, जिसे सिंधु सेवड़ा नाम का एक जादूगर बहुत प्यार करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने कई बार राजकुमारी पर अपना जादू चलाकर उसे अपने बस में करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाया। फिर एक बार जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी, उसी समय उस दुकान पर वह जादूगर पहुंचा और उसे खड़े होकर देखने लगा। उसने उस दुकान के पास आकर उसी इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उस पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। राजकुमारी भी तंत्र विद्या की ज्ञाता थी। उन्हें जादूगर की हकीकत का पता चल गया। राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को उठाया और वही पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पटकते ही वो बोतल टूट गई और उसका सारा इत्र इधर उधर बिखर गया। इस तरह राजकुमारी ने उस जादूगर के हर जादू को बेअसर कर दिया और उसकी हत्या कर दी। मरते समय जादूगर ने राजकुमारी को श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे। उनकी आत्माएं हमेशा इस किले में भटकती रहेंगी। जादूगर की मौत के कुछ दिन बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। कहा जाता है कि इस किले में शाम होने के बाद जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लोगों का मानना है कि इस किले में आज भी रूहों का कब्जा है। कुछ लोगों ने इस किले में भटकती आत्माओं तक को देखा है। इसकी सच्चाई को परखने के लिए कई बार सेना के जवानों ने भी प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। सैनिकों ने भी किले में आत्माओं के होने की बात को माना है। जादूगर के श्राप के कारण आज भी इस इलाके में कई बार तलवारों के आपस में टकराने की आवाजें और चीख पुकार सुनाई देती है। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग ने भी एक बोर्ड लगाया हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश ना करें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।